आज सुबह से राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी और सबसे बड़ा आरोप एक बार फिर से लगा है आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी पर फर्जी कंपनियों के जरिए चंदा लेने का आरोप लगाने वाली संस्था आवाम ने आज फिर से आम आदमी पार्टी पर कई सारे सनसनीखेज आरोप लगा दिए। एनजीओ आवाम का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने कैश देकर, कमीशन देकर कंपनियों से चेक लिए। आवाम ने आम आदमी पार्टी पर काले धन को सफेद बनाने का भी आरोप लगाया है। एनजीओ आवाम ने आज मीडिया को चेक की कॉपी भी दिखाई। आवाम का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने कंपनियों को कमीशन भी दिया। एनजीओ आवाम का यह भी कहना है कि 10 लाख से ज्यादा चंदे की राशि पर आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जांच करती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और 50-50 लाख रुपए के चेक 4 कंपनियों से लिए गए। एक ही शख्स के नाम पर 4 कंपनियों से चेक लिए गए। जब आवाम से पूछा गया कि इसके पीछे सबूत क्या है, तो आवाम का कहना है कि वो इसे लेकर चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, आरबीआई में शिकायत करेगी। आवाम का ये भी कहना है कि केजरीवाल इसमें शामिल हैं तो वो इस्तीफा दें। और इन तमाम आरोपों का जवाब आम आदमी पार्टी ने तुरंत दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों पर अपनी सफाई दी है और इन आरोपों को गलत, निराधार बताया है। दोनों बातें क्या और किस तरह से आवाम, ये सामाजिक संस्था जो एनजीओ है, इसने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर और कैसे आम आदमी पार्टी ने उन तमाम आरोपों के जवाब दिए। आप सब लोगों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें योगेंद्र यादव जी थे और आशुतोष जी थे। उनका कहना है जो पैसा चेक से आता है वो वाइट होता है। चेक के अलावा हमने पैन नंबर लिया, चेक के अलावा हमने सीआईएन नंबर लिया, चेक के अलावा हमने बिन नंबर लिया और बताओ क्या करें। ये सब तो हमने ले लिया, ये सब हमने भी ले लिया। हमने जिनको भेजा था उन्होंने उनसे बात की कि भाई मेरे पे 50 लाख रुपए पड़े हैं कैश में, मैं उसे वाइट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, इसकी फीस लगती है, फीस दे दो और चेक ले लो, पर फीस अभी नहीं देनी, आप चेक ले जाओ। हम डेट भी नहीं डाल रहे, नाम भी नहीं डाल रहे, जिस मर्जी डेट पे जिस मर्जी के नाम से जब आप इसे डालोगे एंड कैश करोगे उस समय में 50 लाख टुगेदर विद अवर फीस उस समय दे देना। लेकिन आपकी बात क्यों मान लेंगे आप जो कह रहे हैं, क्योंकि अगर चेक के अलावा अभी आवाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसको कुछ लोगों ने दिखाया भी है। उन्होंने कुछ चेक्स दिखाई हैं, 50-50 लाख रुपए की 2 चेक उन्होंने दिखाई हैं मीडिया को, जो वो इन 2 कंपनियों से करीब 5-6 महीने पहले शायद लेकर आए थे और कहा है कि उन्होंने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है उन कंपनियों के साथ मिलकर, जिसमें उनके बीच ये बातचीत हुई है कि कैश के बदले उनको चेक दी गई कुछ कमीशन लेकर। तो अब इससे एक बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं इन कंपनियों की जानकारी आवाम को थी और उनके पास पहले से चेक भी थी और उनके संपर्क में भी थे। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं और साथ में हम अपनी पार्टी की तरफ से ये ऐलान भी करना चाहते हैं कि हमने कल भी कहा था कि जो भी मिनिमम और मैक्सिमम जो भी जांच हो सकती है किसी भी कंपनी की एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, कि हमारे पास जो चंदा आ रहा है वो चेक से आए, हमारे पास जो चंदा आ रहा है वो किसी कंपनी के थ्रू आए, हमारे पास जो चंदा आ रहा है वो रजिस्टर्ड कंपनी आरओसी कंपनी के थ्रू आए, हमारे पास जो चंदा देने वाली कंपनी आ रही है उसका बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो, उसके पास पैन कार्ड हो और सारी डिटेल्स हमें वो उपलब्ध कराए। हमने वो सारी जानकारी ले ली, लेकिन और उसे हमने फौरन वेबसाइट पे डाल दिया। हमने कल भी ये कहा था कि अगर इन कंपनियों ने कोई भी कानून तोड़ा है तो उन कंपनियों की जांच कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास आज सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी के पास आज सारी जांच एजेंसियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास आज सारे कानून के अधिकार हैं हमारी जांच कराने के लिए। कल पीयूष गोयल जी ने, जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। अगर केंद्र सरकार का मंत्री इतनी बड़ी बात कहता है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि उनके पास कोई सबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पैसा पहले बाहर से आता है और उसको फिर घुमा के हम मनी लॉन्ड्रिंग करा के अपने पास ये पैसा लेते हैं। इसका मतलब अगर देश का कैबिनेट मिनिस्टर वो कह रहा है कि किसी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, आज वो सत्ता में है, उनका उत्तरदायित्व है कि अब उन्होंने जो आरोप, तो ये आरोप थे। आवाम ने आरोप लगाया कि किस तरह से चेक के और कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है और कमीशन भी दिया गया है। तो सोमवार को आवाम एनजीओ ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया था कि 4 बेनामी कंपनियों ने 50-50 लाख रुपए का चंदा दिया। चारों कंपनियों के पते
फर्जी दिए गए। एक भी डॉक्यूमेंट गलत साबित हो, हम हर सजा भुगतने को तैयार हैं। वो एक एसआईटी का गठन करें। फंड चंदे के पाई का हिसाब देने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी पर 2 करोड़ के सवाल उठ रहे हैं। आवाम नाम के एक एनजीओ का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने हेम प्रकाश नाम के एक ही शख्स से 4 फर्जी कंपनियों के नाम पर 50-50 लाख रुपए लिए। ढोंग रचा रहा है ऑनेस्टी का, इंटेग्रिटी का। अभी हमने ये सबूत रखे हैं कि हमने कुछ नहीं कहा। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे 4 ऐसी डोनेशन है 50-50 लाख रुपए की, जो बोगस कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां हैं। वो कंपनियां कोई बिजनेस नहीं करती, एक पैसे का माल नहीं बनाती, किसी को कोई माल नहीं बेचती। आवाम ने जिन कंपनियों का जिक्र किया है, सबसे पहले उनके नाम और जो पते बताए गए हैं वो देखिए। गोल्ड माइन बिटकॉइन प्राइवेट लिमिटेड, पता गोकुलपुरी। सन विजन एजेंसी, पता मुकुंद विहार, करावल नगर। इन्फ्लुएंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, पता बकोली गांव नरेला। स्काईलाइन मेटल एंड एलॉय प्राइवेट लिमिटेड, पता साधनगर, पालम कॉलोनी। आज तक की टीम ने तफ्तीश की और ये जाना कि क्या वाकई कंपनियों के पते फर्जी हैं। सबसे पहले गोकुलपुरी चली। दावा किया गया है कि इस मकान में गोल्ड माइन बिल्डकॉम नाम की एक कंपनी रजिस्टर्ड है और इस कंपनी ने आम आदमी पार्टी को 50 लाख रुपए का फंड दिया है। जी हाँ, इस D8 में वो कंपनी रजिस्टर्ड बताई गई है, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे और तहकीकात की तो पता चला ये पूरी तरह से फर्जी है। गोकुलपुरी के करीब ही है करावल नगर। इसी इलाके के मुकुंद विहार में दूसरी सनविजन कंपनी का पता बताया गया है, लेकिन जब आज तक की टीम वहां पहुंची तो पता चला वाकई उस पते पर सनविजन नाम की कोई कंपनी नहीं। मैं ये जानना चाहूंगा यहाँ पर कौन सी कंपनी चलती है, क्या कोई कंपनी चलती है? नहीं, हमारे यहाँ तो पोस्ट ऑफिस है जी, और तो कोई कंपनी नहीं है। इस नाम की तो इस एरिया में ही कोई कंपनी नहीं है। अब आज तक की टीम इन्फ्लुएंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की खोज में नरेला के बकोली गांव पहुंची तो वो पता भी फर्जी निकला। है कोई ऐसी? ना जी, हमने पहली बार सुना। कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैं 19 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये एड्रेस ऑफ 4558/1 गली नंबर 4। ना जी, ये पहली नहीं है, गली तो होगी लेकिन ये एड्रेस नहीं है यहाँ पर। फिर आज तक की टीम स्काईलाइन मेटल एंड एलॉय प्राइवेट लिमिटेड को ढूंढती हुई पालम कॉलोनी पहुंची। वो घर तो मिला लेकिन मकान मालिक सन्न रह गए। कि मेरे एड्रेस से जो है कोई कंपनी रजिस्टर है और बताया गया है कि उसने 50 लाख रुपए आम आदमी पार्टी को डोनेशन दिया। तो ना तो मेरा उस कंपनी से कोई लेना देना है, ना ही कोई मैंने रजिस्टर कराई, ना ही कोई मैंने चंदा दिया। मतलब ये कि चारों बोगस कंपनियां जिन पतों पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें कोई वहां जानता नहीं। जाहिर है आवाम के आरोप बेहद गंभीर हैं। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकार चाहे तो एसआईटी जांच करा ले। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है, रिक्वेस्ट करती है, और इसके लिए हम भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखेंगे। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इसे एक विशेष केस मान के वो एक एसआईटी का गठन करें और वो एसआईटी तीनों पार्टियों, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन तीनों के तमाम सोर्सेज ऑफ फंडिंग के बारे में जांच करे। उसकी भले ही आम आदमी पार्टी जांच की बात कर रही है, लेकिन आवाम के आरोपों और 4 बोगस कंपनियों के नाम पर चंदे ने उस दावे की हवा निकाल दी है कि पार्टी 50,000 रुपए से ज्यादा चंदा किसी से नहीं लेती, और लेती है तो उसका वेरिफिकेशन करती है। बहरहाल आम आदमी पार्टी और उसके फंड के फंडे ने बीजेपी को हमले का नया हथियार दे दिया है। एक साथ 50 लाख रुपए एक एक कंपनी आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल डोनेशन देती है। उन चारों कंपनी के डायरेक्टर्स कॉमन है। उन चारों कंपनी में कोई कारोबार नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आरओसी के रिकॉर्ड में हमें मिली नहीं। फंड को लेकर आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती रही है, लेकिन इन नए आरोपों के बाद पार्टी बैकफुट पर है। देखना होगा कि ये मामला दिल्ली के वोटरों पर कितना असर डालता है। अंकित यादव और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।